जय हिंद भाई सभी को। तो चलिए इस क्लास के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के फोर्थ और आज हम लोग दो टाइप के सवाल को देखेंगे। पहला टाइप होगा कि अगर कोई व्यक्ति वो जो प्रॉफिट कमाना चाहता है तो अगर वो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कमाएगा तो कितने परसेंट से ज्यादा कमाएगा। यानी कि देखिए जनरली क्या होता है कि प्रॉफिट किस पर दिया जाता है, हमको प्रॉफिट किस पर कमाते हैं, क्रय मूल्य पर। लेकिन अगर कोई सेलिंग प्राइस पर कमाना चाहता है उस टाइप से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है। ठीक है, किसी वस्तु को एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में खरीदा है। अब दो दुकानदार है, एक कहता है कि 25% का लाभ कमाएंगे लेकिन हम क्रय मूल्य पर कमाएंगे, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि हम भी 25% का लाभ कमाएंगे लेकिन हम विक्रय मूल्य पे कमाएंगे। तो हमको सेलिंग प्राइस बताओ कि दोनों का कितना होगा। अगर पहला व्यक्ति जो है वो चाह रहा है कि भैया हम कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट ही कमाएंगे, प्रॉफिट परसेंट ऑन किस पर कमाएंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस पर। अब प्रॉफिट हम कमा रहे हैं 25%, ठीक है, 25% का प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन क्रय मूल्य पर। और दूसरा व्यक्ति है वो कहता है कि हम भी 25% का प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन हम कमाएंगे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस पर। तो ये 25% का भी ये भी प्रॉफिट कमाएगा, ये अलग चीज है। 25% आप हम मतलब कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस निकालना है हमें भाई, ठीक है। तो पहला बार बात करेंगे यहां पर जो कमाना चाहता है 25% का प्रॉफिट, लेकिन कहां पर, जो कमाएगा सीपी पर, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। सीपी का मतलब ये मेरा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर। और 1 का मतलब क्या है कि 4 में किसी वस्तु को खरीदा है और 1 रुपए का लाभ यानी कि 5 पर बेचा, यानी कि एसपी हो गया मेरा 5। 4 पर खरीद के 5 पर बेचा, तो एसपी हमें निकालना है यहां से एसपी। तो किसका मान दिया हुआ है, 1200 रुपए क्या है, क्रय मूल्य। तो 1200 का हम ऊपर रखते हैं। यही यूनिट में कितना है भाई साहब, क्रय मूल्य कितना है 4, तो नीचे 4 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना, सेलिंग प्राइस। यूनिट में सेलिंग प्राइस कितना है 5 है, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12 यानी कि 300 हो जाएगा, 3 5 यानी कि 1500 हो गया। इतनी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है ताकि सवाल बनाने में आपको आसानी हो। दूसरा बात कहता है कि हम भी भाई 25% का प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन हम कमा रहे हैं सेलिंग प्राइस पर। जैसे ही सवाल में सेलिंग प्राइस दे दिया जाए ना, कि मान लेते कि सेलिंग प्राइस ये कह देगा कि भाई साहब हमको सेलिंग प्राइस कमाना कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कमाना है, तो जैसे यहां पर हमने नीचे वाले को क्या लिए, सीपी लिए यानी कि कॉस्ट प्राइस। लेकिन सवाल में जब कह देगा कि 25% का प्रॉफिट हम ले रहे हैं कहां पर, सेलिंग प्राइस पर, तो नीचे वाला को हमको सेलिंग प्राइस ही मानना है। जैसे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये 1/4 कहां से आ रहा है, तो 25% हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये 1/4, 1/4 हो गया। अब ये नीचे वाला क्या हो गया मेरा, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस। ऐसा क्यों है, ये एसपी क्यों है, आप बोलेंगे क्यों है, क्योंकि सवाल कह दिया है कि 25% का हम सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो एक बात बताइए, किसी वस्तु को 4 रुपया में हमने बेचा है, ठीक है, 4 रुपया में बेचा है, जिस पर हम 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वस्तु को खरीदे कितने में होंगे। तो आप बोलेंगे भाई 4 में से घटा दीजिए, यानी कि वस्तु को हमने 3 रुपया में खरीदा है, ये कितना हो गया, 3 रुपए में खरीदे हैं। ये 3 रुपए किसका मान है, सीपी कॉस्ट प्राइस का है, तभी तो 3 रुपया में खरीद के 1 रुपए का लाभ कमाकर 4 में बेच रहे हैं। तो जब भी आपको यहां पर सेलिंग प्राइस का मान दिया जाए और ऊपर में अगर प्रॉफिट कहेगा तो 4 में से 1 को घटा देंगे, तो वो मेरा किसका, क्रय मूल्य का मान निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 में से घटा देंगे तो 3 आएगा, 3 यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया। 3 रुपए में खरीद के 1 रुपए का प्रॉफिट यानी कि 4 रुपए में बेचा। लेकिन अगर यही बोलता कि 25% का हानि होता तो सेलिंग प्राइस 4 है, तो 4 रुपए हानि में किसी वस्तु को बेचे हैं, 4 रुपए में बेचे हैं, लेकिन उसमें 1 रुपए का हानि हुआ है, तो हमने खरीदा कितना में है। तब जब हानि बोलता है तो नीचे वाले को ऊपर से जोड़ देंगे, तब यहाँ 5 होता, तो 5 पर 1 का हानि यानी कि 4 रुपए में वस्तु को हमने बेचा है। तो यहाँ पर 25% का प्रॉफिट हो रहा, तो 4 पे बेचा यानी कि 3 पे खरीदा। तो इसका भी मान निकाल देंगे, दिया गया है 1200। 1200 किसका मान है भाई, ये कॉस्ट प्राइस का मान है, किसका मान है, कॉस्ट प्राइस का। तो नीचे कॉस्ट प्राइस यानी कि 3 रहेगा, और सेलिंग प्राइस का निकालना है तो ये 4 है, तो गुना में 4 रख दीजिए आप। 3 चौका 12 यानी कि 400 बार में यहाँ पर 4 4 1600, तो ऐसा प्रॉफिट बनेगा। ये 1500 कमाएगा, ये 1600 कमाएगा। लेकिन कभी पर सवाल में आपको ये दिया जाएगा कि भाई साहब वास्तविक लाभ बताइए, ओरिजिनल में, जैसे मान लेते कि ये आपने किया, आपको बोलेगा सेलिंग प्राइस पर इतना प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट किया, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट किया, जो भी किया, और आपको बोलेगा कि वास्तविक लाभ क्या होता है। तो ओरिजिनल लाभ यानी कि कॉस्ट प्राइस पर वस्तु का कितना लाभ होगा वो हमें निकालना होता है, ये होता है वास्तविक लाभ। ये तो जोर जबरदस्ती वाली लाभ हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि जब सवाल में कुछ ना कहा जाए
तब हम नीचे वाले को हमेशा सीपी ही मानेंगे, कॉस्ट प्राइस। लेकिन जैसे ही सवाल कह देगा कि हमें सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट लेना है या हानि लेना है, तब हम नीचे वाले को क्या करेंगे, इसको एसपी मान लेंगे। बस इतनी सी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ही सवाल पर आएंगे ना, आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएगा, विश्वास कीजिए। ठीक है, आ जाइए। ये तो पहला सवाल नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है सवाल, यहां से शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। और हमारा टाइप रहने वाला है, देखिए टाइप अपने आपको दिखाने भूल गए थे हम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। पहला सवाल आपके सामने ये है। सवाल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया भाई साहब, सेलिंग प्राइस पर। किस पर, सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, लाभ प्रतिशत की गणना करता है, और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है। उसके अनुसार उसका लाभ कितना है, 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर उसे कितना लाभ होगा वो निकालना है। वास्तविक लाभ का मतलब समझ रहे हैं कि उसको कॉस्ट प्राइस पर कितना लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है। तो पहली बात तो यह है कि उसको विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है कितने का, 20% का। ठीक है, तो भाई साहब देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। ये बातें कैसे हुआ, क्योंकि 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% को क्या लिखते हैं, 20% को 20, अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, एक से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5। 20% को क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 बैठता है। ये सब बात है जिसको समझना है आपको। अब कहता है कि विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। विक्रय मूल्य का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ये नीचे वाला मेरा विक्रय मूल्य है, ये क्या है, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस। अब एक बात बताइए, किसी वस्तु को हमने 5 रुपया में बेचे हैं, ठीक है, 5 रुपया में हमने बेच दिया, जिस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या है भाई साहब, ये प्रॉफिट है। तो वस्तु को खरीदे कितने में होंगे, तो आप बोलेंगे भैया अभी अभी आपने बताया कि जब प्रॉफिट होता है और नीचे सेलिंग प्राइस रहता है तो प्रॉफिट से हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो उसमें माइनस कर दिए, यानी कि नीचे वाले को माइनस कर दिया। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये सीपी जो होगा मेरा, सीपी वो कितना होगा, 4 रुपया। कितना हो जाएगा भाई, 4 रुपए हो जाएगा, 4 रुपए। यानी कि किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीदा, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा तो 5 में हमने बेच दिया। अब सवाल क्या चाह रहा है, सवाल चाह रहा है कि वास्तविक लाभ कितना है, कि क्रय मूल्य पर लाभ बताइए कितना है। तो देखिए किसी वस्तु को, अब आपके सामने ये 2 चीजें आया कि नहीं आया, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे। जैसे सीपी मेरे सामने कितना है, 4, और एसपी कितना है, 5। अब यहां से इसका वास्तविक लाभ निकालिए। किसी वस्तु को 4 रुपया में हमने खरीदा और 5 रुपया में हमने सेल कर दिया, तो लाभ कितने का हुआ। अब बोलेंगे भैया लाभ 1 रुपए का हुआ है, और नीचे क्या रहता है, हमेशा क्रय मूल्य रहता है, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्या लाभ कितना हुआ और नीचे क्या रहेगा, क्रय मूल्य इंटू 100%। तो नीचे क्रय मूल्य यानी कि 4 रख देंगे, और प्रतिशत में बदलना है तो 100% से आप गुना कर दीजिए। बात समझ गए, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो ये हो जाएगा 25% का प्रॉफिट। कितना हो गया, 25% का वास्तविक लाभ होगा, जो कि आपका ये नंबर सही उत्तर बन जाएगा। ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये तो हम जानबूझ के लिखे हैं आपको समझाने के लिए, बाकी इतनी सारी चीजें आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। डायरेक्ट 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचे, 1 रुपया का प्रॉफिट कहां से, 4 से, नीचे 4 इंटू 100%, तो बात आपका बन जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल है। सवाल क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है। नुकसान का मतलब समझ गए, नुकसान का मतलब हो गया आपका लॉस कह सकते हैं, या तो आप हिंदी में क्या कहेंगे, अब हानि कहेंगे, और हानि को ही नुकसान कहता है। गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान क्या है, 37.5% है, तो उसका वास्तविक नुकसान कितना है, मतलब वास्तविक हानि, क्रय मूल्य पर कितना हानि करा, वो चीजें हमें निकालना। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि इसको देख के उसका माथा दर्द करने लग जाएगा कि 37.5 क्या है। तो अगर मान लेते हैं कि आपको याद नहीं है 37.5 ऐसे 3/8 होता है, लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो कैसे बात करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, 37.5 लिखा है। आपको कई बार हमने बताया है कि जब अंतिम में 0.5 रहे, अंतिम में पॉइंट आपका क्या रहता है 0.25 रहे, तो इस सब का कोड होता है। अंतिम में 0.5 का मतलब क्या है कि ये 1/2 है, 37.1/2। अब ये प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे भाई साहब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 7 14 के 4 हाथ में 1 2 6 1 7 74, 74 और 1 ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 75, और 75/2 और प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा रहने दीजिए, ठीक है। और जैसे ही अब इसको हम बदल देंगे तो 75/2 रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75/2 रहेगा यहाँ पर। अब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 बैठता है, ये बात आपको पता है। 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि 3 बटा कितना हो गया 8।
और परसेंटेज के फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे कि 37.5% 3/8 के बराबर होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि इसका मान 3/8 के मान के बराबर होता है, 3/8 के मान के बराबर होता है। इस चीज को आपको याद रखना है हमेशा, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण में आ जाता है। ठीक है, तो आप इतनी सी बात आप समझ गए कि 37.5 का मतलब क्या है। इसका मतलब है भाई साहब कि ये 3/8 है। बस इतना बात समझ गए और कुछ समझने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसका जरूरत अब नहीं पड़ेगा। अब कहां पर नुकसान हो रहा है, तो नुकसान कहां पर हो रहा है, नुकसान हो रहा है विक्रय मूल्य पर। तो जैसे ही विक्रय मूल्य पर नुकसान होगा तो नीचे वाले को आपको मान लेना विक्रय मूल्य, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, ये लॉस है। अब एक बात बताइए, किसी वस्तु पर जब हमने किसी वस्तु को 8 रुपया में बेचा तो ऊपर वाला क्या है 3 रुपया, 3 रुपया मेरा नुकसान हुआ। किसी वस्तु को 8 रुपये में हम जब बेचते हैं तो हमें 3 रुपया का नुकसान होता है। तो हमने खरीदे कितने में होंगे वस्तु को, तो आप बोलेंगे भैया जब हमको सेलिंग प्राइस दिया जाता है और उस पर नुकसान होता है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 रुपया में बेचे हैं, 3 रुपया का नुकसान, यानी कि 11 रुपये में खरीदे होंगे वस्तु को। यानी कि यहां से जो सीपी निकलेगा मेरा वो कितना है, 11 निकल जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई अच्छा से लिख जाओ यार। 11 रुपये क्रय मूल्य है, क्योंकि 11 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे और उसको सेलिंग प्राइस 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो 3 रुपये का लॉस हो रहा है जो आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि अब देखिए, अब एक झलक बातों को समझने की कोशिश कीजिए। किसी वस्तु को आपने 11 रुपये में खरीदा और 8 रुपये में बेच दिया, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो नुकसान हुआ, कितने का नुकसान, तो 3 रुपये का नुकसान। कहां से, तो नीचे जो 11 है वहां से नुकसान हो रहा है, तो नीचे 11। और इसी चीज को प्रतिशत में निकाल के बताना है तो इंटू 100% हम यहां से कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, ये 300 और नीचे हो जाएगा 11%। इसको काटेंगे तो काट सकते हैं, और जैसे यहाँ पर 300/11 दिया गया है तो ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। बताइए आपको कहीं पर दिक्कत हो रहा है समझने में, तो वो चीज आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी चीजें हम टाइप पढ़ा रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ भी बचेगा ना प्रीवियस ईयर का पूरा 100 सवाल 80 सवाल कराएंगे इस वीडियो का खत्म होने के बाद, पूरा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगा और वो करा देंगे, तो एक भी चीजें छूटेंगे नहीं आपको। ठीक है, मतलब जितने भी सवाल पूछे गए हैं 2022 में, 23 में, 19 में, 21 में, ठीक है, सबका कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे हमने रेशियो का एक वीडियो डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, ये सवाल समझ गए होंगे उम्मीद कर रहे हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या कहता है कि किसी वस्तु को 800 में रुपए 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? क्रय मूल्य पर अगर 25% का लाभ कमाएंगे तो इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? लेकिन सवाल कहता है ऊपर कि कोई वस्तु 800 रुपए में बेचने पर, यानी कि बेचा गया, यानी कि ये एसपी का मान है, एसपी मतलब 800 रुपए है, और कहता है कि एक व्यक्ति इसके विक्रय मूल्य पर 20% का हानि लेता है, यानी कि लॉस ले रहा है बंदा, लॉस तो ले रहा है, लॉस ले रहा, लॉस परसेंट कितना है भाई साहब 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, 1/5 होता है, क्योंकि अभी अभी निकाल के दिखा। ये आपका विक्रय मूल्य पे लॉस ले रहा है, विक्रय मूल्य यानी कि नीचे वाला मेरा क्या है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, 1 रुपए का नुकसान है, तो कितने में खरीदा होगा? बोलेंगे भैया 6 रुपए में खरीदा होगा। यहां से सीपी कितना हो गया 6 रुपए, 6 रुपए में खरीद करके 5 रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल में क्या चाहिए हमें, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, हमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है भाई साहब, ये सेलिंग प्राइस है। यहां से मान को निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है भाई साहब इसका, तो 800 रुपए, 800 रुपए सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 800 लिख दिया। ये सेलिंग प्राइस का मान है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। हमें निकालना है क्रय मूल्य, हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो ये सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऊपर में, ये ओरिजिनल में 800 रुपए इसका मान है, लेकिन अनुपात में कितना है 5, तो 800 ओरिजिनल है, अनुपात में उसी का मान है, तो उसका नीचे, और जिसको हमें निकालना होता है उसे गुना में रखते हैं। तो गुना किसका निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 6 है, तो 6 रख दिए। अब यहां से इसको काटेंगे तो 5 1 5, 3 बचेगा, 5 चौक 30, ये हो जाएगा 16 चौक 96 यानी कि 960 रुपए, 960 रुपए। अब वस्तु का क्रय मूल्य 960। अब इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे आपको क्रय मूल्य पता चल गया, ये देखिए ये सीपी पता चल गया कि भैया वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 960 है। तो सवाल क्या है, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना है, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे 25% का लाभ है तो ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है, 1/4। तो ये जो 4 है ये क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस है।
और 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कमाएंगे तो इसको बेचेंगे कितने में, सेलिंग प्राइस यानी कि 5 रुपए में इसको बेचेंगे हम। कितने रुपए में बेचेंगे, 5 रुपए में बेचेंगे। तो एक बात बताइए, देखिए कॉस्ट प्राइस 4 है, कॉस्ट प्राइस का मान कितना है 9600, यानी कि 9600 आप ऐसे लिख सकते हैं 9600 बटे 4, हमें निकालना किसका मान है, 5 का मान है, तो 5 निकाल दीजिए। 4 दूने 4, 4 4 16, यानी कि 24 240 गुना 5, तो 24 पंच 120, इसका आंसर हो गया 1200, आपका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करें ये चीजें समझ पा रहे हैं। और इसको आप और एक तरीके से बना सकते हैं, ये चीजें आप समझ पाए होंगे। जैसे यहाँ पर करेमुल है, तो करेमुल 4 यूनिट में है, ओरिजिनल में करेमुल कितना है 9600 है, मतलब 960 है। ठीक है, 960 है, तो ये इसका कितना गुना है, तो एक जब 4 यूनिट का मान यहाँ पर 960 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 960 बटे 4 होगा। कई बार बता चुके, 4 दूनी 8, 4 16, 24, 240, 240, यानी कि ये इसका 240 गुना है भाई साहब, तो इसका भी 240 गुना कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120, यानी कि 1200 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए ये चीजें आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये आपको बताना है। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखिए चीजें और भी आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला कहता है, सवाल कहता है कि कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, सेम टू सेम सवाल है, दोनों पेपर में आए हुए सवाल है, और इससे आपका और भी सारा चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये तो भाई सेलिंग प्राइस का मान है कि सेलिंग प्राइस इतना दे रखा है, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे इसका यहाँ पर कि भाई कितना हानि हो रहा है, 15% का हानि है, 15% का हानि है। ठीक है, तो 15% का हानि यानी कि लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है आपका, 15% का। तो 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब होता है 15 बटे 100, 5 या 15, 5 से इसको काटेंगे 20, यानी कि 3/20 होता है। तो 3/20 हम यहाँ पर लिख देते हैं। इतना बात में आपको कोई दिक्कत, अब बोलेंगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक वो कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे क्या होगा, ये मेरा एसपी है, सेलिंग प्राइस है। क्यों, क्योंकि सवाल कह दिया है कि विक्रय मूल्य पर 15% का हानि है, तो विक्रय मूल्य नीचे वाले को विक्रय मूल्य ही हम हमको मान लेंगे। अब बोलेंगे भैया इतना दूर तो क्लियर है। अब किसी वस्तु का मान देते हैं कि विक्रय मूल्य 20 रुपया, मतलब किसी वस्तु को हमने 20 रुपया में बेच दिया, जहां पर 3 रुपया का हानि है, तो खरीदा कितने में होंगे, तो 20 में से 3 को जोड़ दीजिए, यानी कि 23 रुपया में खरीदे होंगे। तो ये जो एसपी आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 23 रुपया। एसपी 23 रुपया हो गया। सवाल का डिमांड क्या है, कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे, क्रय मूल्य को निकालेंगे, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, दिया क्या गया है 640, यानी कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य ओरिजिनल में 640 रुपया है, लेकिन ओरिजिनल यूनिट में कितना है 20 है, तो नीचे 20 रखेंगे, इनटू क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है 23 है, तो 23 रख दीजिए आप। 2 से जब 0 से 0 कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32, 32 गुना 23 आप गुना कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 32 तिया 96 के 6 हाथ में कितना आ गया, हाथ में कितना हो गया भाई साहब, 9 हो गया। 32 तिया 96 होता कि 99 होता, आप ये बताइए। 32 तिया 96 के 6 हाथ में 9, 32 दूनी 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा, 64, 64 और 6 हो जाएगा आपका कितना, 70 और 3 73, यानी कि 736 होना चाहिए। 736 ये क्या हो गया, ये मेरा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस अब क्या कह रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करेगा क्रय मूल्य पर, तो 15% का लाभ, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता होता, यानी कि प्रॉफिट कमाएंगे 15/20, 15/20 पर, मतलब माफ कीजिएगा 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 3/20, इस पर हमें क्रय मूल्य पर प्रॉफिट कमाना है, तो क्रय मूल्य यानी कि ये हो गया क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है 20 से यूनिट में मान क्रय मूल्य कितना है 736 है, तो यहाँ पर 736 आप रख दीजिए। ये यूनिट में कितना है 20 है, निकालना क्या है सेलिंग प्राइस है, तो 20 रुपए में किसी चीज को हमने बेचा है और 20 रुपया में किसी चीज को मैंने खरीदा है, ये मेरा खरीदा गया मान यानी कि कॉस्ट प्राइस है, जिस पर 3 रुपए का लाभ कमा रहे थे, बेच रहे हैं कितने में 23 में बेच रहे हैं, तो 23 कर दीजिए। अब 20 से जब इसको काटेंगे तो ऐसा कीजिए कि 2 से काट दीजिए इसको 10 बार में, ठीक है 2 से 10 का हो गया। 2 से जब इसको हम यहाँ पर काटेंगे तो 2 तिया 6 होगा, यहाँ पर 13 बचेगा, तो 2 छक 12 होगा, बिल्कुल सही बात है, 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16 हो गया भाई, 23 गुना इतना हो गया 368। अब नीचे कितना है 10 है, तो अब इसको गुना कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। एक काम कीजिए, जब इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले इसको 20 से गुना कर लीजिए आप, इसको 20 से गुना कर लेंगे, तो 20 से गुना करेंगे तो एक 0 होगा, 20 से 368 को गुना करेंगे, गुना करने का तरीका समझ लीजिए, 20 से गुना करेंगे तो एक 0, 2 अट्ठे 16 का 6 हाथ में रहा 1, 2 छक 12 13 का 3 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इतना हो गया। और फिर 3 बच रहा है तो 3 से भी इसको गुना कर लीजिए, तो 3 अट्ठे 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 छक 18 2 20 के 0 हाथ में रहा 2, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 हो जाएगा 11। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 6 4 8, 846, 846
और एक संख्या के बाद पॉइंट है, यानी कि नीचे 10 है, नीचे 10 है, इसको गुना किए, ऊपर ऊपर तो 846 आया, बटा में 10 जाएगा, तो बटा में 10 यानी कि एक संख्या के पहले पॉइंट आ जाएगा पीछे से, तो एक संख्या के पहले यानी कि यहाँ पर पॉइंट 846.4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से सिर्फ हम क्रयमूल्य का मान निकाल रहे हैं, यही आपको थोड़ा सा तकलीफ, ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि नीरज और दीपक दो दोस्त है भाई साहब, ठीक है। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और जबकि दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। नीरज जो गणना कर रहा है वो विक्रय मूल्य पर यानी कि सेलिंग प्राइस पर कर रहा है। किस पर? सेलिंग प्राइस पर। नीरज भाई साहब सेलिंग प्राइस पर करता है और दीपक जो है वो अपना लाभ का गणना किस पर करता है? क्रय मूल्य पर करता है, यानी कि सीपी पर कर रहा है। बस इतनी सी बात है। और आगे क्या कहता है? यदि दोनों 20% लाभ कमाने की दावा करते हैं और वहां वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि उनका ओरिजिनल विक्रय मूल्य क्या है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर देंगे। पहला क्या है भाई साहब? नीरज भाई साहब है, नीरज भाई साहब, ये हो जाएगा आपका सीपी और ये एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब नीरज जो है वो लाभ करता है कितना? 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? जगह 1/5 हो जाता है, बात सही। अब कहां पर प्रॉफिट कर रहा है? तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा विक्रय मूल्य पर। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 5 है, तो 5 रख दीजिए। इतनी सी बात आप समझ गए। अब कोई 5 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा है, ठीक है, जिस पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितना में खरीदे होगा? तो 5 में से 1 घटा दीजिए, यानी कि 4 रुपए में खरीदा होगा। तो ये भाई नीरज भाई का बना मामला, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता कि दीपक भाई साहब जो है, यानी कि डी से दीपक, ये दीपक भाई साहब कहता है कि वो भी 20% का लाभ कमाता है, लेकिन वो कमा रहा है अपना कहां पर? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर। तो नीचे ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। अब दीपक भाई साहब ने जो है वो 5 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, ठीक है, और उसको बेच दिया भाई साहब 5, और 1 रुपए का लाभ कमा के यानी कि 6 में बेच दिया। तो 5 रुपए में 6 रुपए में खरीद के बेच दिया। लेकिन आगे सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है लाभ कमाने का दावा करता है और वहां वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है और दोनों के विक्रय मूल्य समान है। दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, सवाल में दिया गया है। तो आप एक बात बताइए, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यहां पर दिख रहा है? आप बोलेंगे भैया नहीं दिख रहा। तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए क्या करना होगा? अगर इसको, ये 5 है ये 6, समान करने के लिए क्या करना है? इसको 6 से गुना करना होगा, इसको 5 से करना होगा। तो कंडीशन यह होता है कि अगर 6 से कर रहे हैं तो दोनों को ही गुना करेंगे, इसका क्रय मूल्य पर भी करेंगे, इसको भी 6 से गुना करेंगे यहाँ पर, और नीचे वाले को 5 से कर रहे हैं तो 5 में, ठीक है। तो प्रॉफिट देख लीजिए, क्रय मूल्य इन्होंने 24 रुपया में खरीदा किसी वस्तु को। नीरज भाई साहब जो है 6 चौके कितना हो गया? 24 रुपया में खरीदा और 30 रुपया में बेचा, तो एक्चुअल में लाभ कितना कमाया? 6 रुपए का प्रॉफिट कमाए नीरज भाई साहब। और दीपक भाई साहब 25 रुपया में, यानी कि 5 5 25 हो गया, और 30 में बेच रहा है, 25 में खरीद के 30 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 5 कमा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं? 6 पे बेच रहा है, ये 6 रुपये का प्रॉफिट, ये 5 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि और वहां वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है। 6 और 5 दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई साहब? इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो सवाल में वास्तविक अंतर कितना है? 100 दे रखा है, 100। लेकिन आप देख रहे हैं ये 6 रुपया कमा रहा है, ये 5 रुपया कमा रहा है, दोनों के बीच का अंतर 1 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या है? दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? ये भी 30 रुपया में बेच रहा है, ये भी 30 रुपये में बेच रहा है, तो जिसको निकालना होता है उसको गुना में 30 कर देते हैं। तो 100 गुना 30 बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब? आपका सही उत्तर हो जाएगा 3000, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 3000 है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं सवाल। सवाल कहता है कि नीरज और दीपक दो भाई साहब है। जो नीरज जो है वो अपना प्रॉफिट परसेंट को विक्रय मूल्य पर गणना करता है, और दीपक भाई साहब जो है वो अपना प्रॉफिट परसेंट को क्रय मूल्य पर गणना करता है, ठीक है। और दोनों को 20% का लाभ होता है, दोनों को 20% का लाभ होता है। फिर आगे कहता है क्या कि उसका जो भी वास्तविक, दोनों ने जो भी पैसा कमाया ओरिजिनल में, उन दोनों के बीच का अंतर रुपये में 100 दे रखा है। तो सवाल पूछ रहा है कि यार बताओ दोनों का, और एक चीज कह रहा है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, ठीक है। ये भी सवाल कह दिया, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो सवाल चाह रहा है कि उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया कि नीरज भाई साहब को लेके आए। नीरज भाई साहब को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एक बच्चे 5 रुपए में सेलिंग प्राइस पर हो रहा था, 5 में खरीदा, 5 में बेचा, 5 में बेचा तो 4 में खरीदा। ये 1/5 यानी कि सीपी पर होगा तो 5 पर खरीद के 6 पर बेच रहे हैं। लेकिन सवाल कहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान, लेकिन हमने देखा ये 5 रुपए में बेचता है, इसको 6 रुपए में बेच रहा है, समान नहीं है, तो समान हमने किया। नीचे वाले को 6 से गुना कर दिया, ऊपर वाले को
मतलब इससे इसको गुना किए, 5 से इसको गुना कर दिए या 6 से इसको गुना कर, दोनों को गुना करेंगे 30 बन जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो 30 बन जाएगा। ये बात बन गया। तो सब में गुना करना होता है, ऐसा नहीं कि हम एक में गुना करें बाकी छोड़ दें। तो सब में गुना किए तो ये देखिए, ये छोड़ के 24 रुपये, नीरज भाई साहब ने किसी वस्तु को 24 रुपये में खरीदा और 56 30 रुपये में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 6 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है। अब दीपक भाई साहब जो है वो किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीदता है, 30 रुपये में बेच देता है, तो 25 और 5 30, यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट। सवाल कहता है कि दोनों का जो वास्तविक लाभ है उनके बीच का अंतर 100 है, तो उनका बीच का अंतर 100 यूनिट में उसका अंतर हम कितना देख पा रहे हैं? हम उसका अंतर 1 देख पा रहे हैं, तो 100/1 हो गया। और इंटू में उसका विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना है? दोनों का 30 और 30 ही है, तो इंटू में 30 कर दिए, आंसर 3000 आ गया। इतनी सी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करिए ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये एक नया टाइप है। ठीक है, ये इस टाइप से सवाल पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सवाल दिया जाएगा कि कोई वस्तु है जिसको कुछ रुपया में बेचा और जो लाभ हुआ, जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हो रहा है, तो आपसे या तो ये पूछ लेगा कि क्रय मूल्य हमें बताओ, या लाभ कितना हो रहा है ये बताओ, या विक्रय मूल्य बताओ। इस टाइप से हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। एक बेहतरीन सा टाइप है, इसका जो बेस्ट मेथड है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, सवाल देखिएगा, सवाल किस प्रकार से पूछता है वो देखिए। कहता कि यदि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये थोड़े से इंक्रीज वाले सवाल है। सबसे पहले मैं थोड़े आसान वाले सवाल में आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक आसान सा सवाल आपके सामने लेकर आता हूँ, तब आपको चीजें क्या होगा ज्यादा समझ में आएगा। जो आसान सा सवाल था उसको इन्होंने लिखा ही नहीं। ठीक है, अब एक बात को समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से एक बात को समझ लीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, क्रय मूल्य, किसी वस्तु को मान लेते हैं कि कोई वस्तु है। ठीक है, इसको हमने जब बेचा तो इसको हमने मान लेते हैं कि 300 रुपये में बेच दिए। ठीक है, जब इसको 300 रुपये में बेचते हैं, कोई वस्तु है 300 रुपये में बेचे, तो जितना प्रॉफिट हुआ ना, जितना भी प्रॉफिट हुआ, अगर हम इसी वस्तु को 100 रुपये में बेचते हैं तो ये दोनों प्रॉफिट बराबर है। जितना ये इधर जाएंगे तो ये प्रॉफिट होगा, इधर जाएंगे तो लॉस है। तो ये प्रॉफिट और लॉस जो है वो कहता है कि दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो इसका क्रय मूल्य बताओ कि क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ऐसे पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, ये आप समझ गए ना, तो सवालों को आराम से आप करके लेके चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज आप एक बार समझ गए तो आराम से करके लेके चले जाएंगे। देखिए क्या करना होता है, कोई सवाल है जिसको हमने 300 रुपये में बेचे, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ, अगर उसी सवाल को हम 100 रुपये में बेचते हैं तो जितना भी हानि होता है, तो हानि और लाभ दोनों आपस में बराबर है। दो वस्तु आपस में बराबर होने का मतलब क्या है कि ये भी अगर एक है तो ये भी एक है। एक एक का मतलब क्या है? दोनों आपस में एक एक बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर जैसे सीपी का डिमांड किया गया है, सीपी का डिमांड किया गया है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं। पहले काम आप क्या कीजिए कि देखिए दोनों का अंतर कितना है, 100 में से 300 तक जाएंगे तो अंतर कितना है? 200 का अंतर। और ये 200 कितने लोगों में बटेगा? तो इधर एक अनुपात है, इधर भी एक है, दोनों आपस में बराबर है, यानी कि एक एक 2 यूनिट में बटेगा। तो बटा में 2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, यानी कि ये 100 हो गया। एक यूनिट का मान 100 हो गया, 100। ठीक है, ये क्या हो गया? 100। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो ये 100 क्या है? ये 100 या तो लॉस है या तो लाभ है, दोनों ही। 100 हानि भी हो रहा है, 100 लाभ भी हो रहा है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना बहुत ही आसान होता है। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का अगर सीपी कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है और उसका लॉस अगर 2 रुपया है, तो उसको बेचेंगे कितना में? सेलिंग प्राइस कितना में बेचेंगे? आपको 6 रुपया में बेचना होगा, 6 रुपया में बेचे होंगे। तो अगर मान लेते हैं आपको ये दो चीज पता है, हमको अगर ये देखिए मान लेते हैं कि ये चीज हमें नहीं पता, अगर हमको लॉस दे दिया जाए कि भाई साहब आपका जो लॉस है वो 2 रुपया है, अब वस्तु को आपने बेचा है 6 रुपए में, तो क्रय मूल्य हम कैसे निकाल सकते हैं? जब सेलिंग प्राइस को क्रय मूल्य में, सेलिंग प्राइस को हानि में जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी कि 6 + 2 8 हो जाएगा। लेकिन अगर कभी आपको ये चीज नहीं दिया जाए, सेलिंग प्राइस नहीं दिया जाए, मान लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लॉस हुआ तो ये हुआ, अगर हमको यही चीज बोलेगा कि 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किसी वस्तु को 8 रुपये में खरीदा, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो हमने वस्तु को कितना में बेचा? 10 रुपये में बेचा। तो यहां से अगर हमें क्रय मूल्य नहीं दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे? तब एसपी से प्रॉफिट को घटा देंगे तो
मेरा क्रय मूल्य निकल जाता है। तो वही फंडा यहाँ पर है। देखिए ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, बेचे गए माल मूल्य है, और ये भी सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस आप 1 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच रहे हैं, 100 रुपये में जब बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, 100 रुपये का हानि हो रहा है। तो वस्तु को खरीदे कितना में होंगे, जब हानि में से विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में जब हानि को जोड़ देंगे, देखिए विक्रय मूल्य में हानि को यानी कि 100 प्लस 100 कर देंगे तो ये 200 मेरा क्या हो जाएगा, ये 200 मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ओरिजिनल में सीपी हो जाएगा। यही चीज अगर यहां से हम क्रय मूल्य को निकालते हैं तो 2 तरीके से निकाल सकते थे। कैसे कि ये SP1 है और SP यहां पर क्या है, प्रॉफिट है 100 रुपए का। अगर किसी वस्तु को हम 300 रुपए में बेच रहे हैं, जहां पर 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु को खरीदा कितना में होंगे हम। देखिए एक चीज आपको जो रेशियो में पढ़ा रहे थे वो यहाँ पर दैनिक जीवन में काम, मतलब रियल में काम हो रहा है। तो 300 रुपए में किसी चीज को बेचा, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अर्थात हमने 300 माइनस 100 यानी कि 200 रुपए में ही खरीदे होंगे। तो खरीदे गए मूल्य कितना है, 200। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करें ये चीज आपको समझ में आएगा। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैंने पहली बार क्या किया कि इसके अंतर को देखा और हमने निकाला, ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अगर दोनों आपस में बराबर है, दोनों का मान 1 यूनिट और 1 यूनिट में दिया जाए, तब इसका डायरेक्ट सीपी निकल जाता है। क्या करना होता है कि ये दोनों का वैल्यू जो सेलिंग प्राइस है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को जोड़ करके उसका एवरेज निकाल दीजिए, सीधी सी बात है। तो 300 एक 400 हो जाता, 400 बटा 2 करते तो ये 200 मेरा डायरेक्ट हो जाता। लेकिन ये कंसेप्ट कब लगेगा, जब दोनों का लाभ और हानि प्रतिशत 1 और 1 के रेशियो में होगा, ठीक है, 1 और 1 अनुपात में होना, यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट और एक बात देखिए, आप मान लेते कि यही सवाल है, मान लेते कि कोई भी चीज आप यहीं पर खेल है, इसको एक बार आप समझ गए तो दोबारा आपको दिक्कत कभी होगा नहीं, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते कि किसी वस्तु का ये प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको हम एक बार बेच रहे हैं आपका भाई साहब 1200 रुपए में, लाभ पर बेच रहे हैं। इसको एक बार जब बेचा हमने 900 में तो कुछ हानि हुआ। अब मान लेते कि हानि हमको हो रहा है कितने का, 1 का हानि हो रहा है, प्रॉफिट 2 गुना हो रहा है, हानि का 2 गुना प्रॉफिट हो रहा है। हानि अगर 1 अनुपात हो रहा है तो प्रॉफिट 2 गुना हो रहा है। राइट साइड जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो लॉस होगा। अब इसमें हम रेशियो मतलब एवरेज वाला कंसेप्ट नहीं लगा पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसको 1 यूनिट का हानि हो रहा है, इसको 2 यूनिट का हानि हो रहा है। तो यहां से हम यूनिट का मान निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, दोनों का गैप को देख करके, गैप को 900 से 1200 तक जाने में कितने का गैप, 300। ये 300 कितने यूनिट में बांटेगा, 2 यूनिट और एक 3 यूनिट, यानी कि ये हो गया 100 हो गया 100, यानी कि अगर उसको 1 यूनिट का मान 100 हो गया। तो क्रय मूल्य अगर हम निकालना चाहें, यहां से अगर क्रय मूल्य निकालना चाहिए इस पर, तो 900 में से 100 का हानि, तो क्या हो जाएगा, 900 प्लस 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1000। 1000 क्यों हुआ, क्योंकि 1 यूनिट का मान है 1000, तो 100 है, तो 100 को मैंने जोड़ा। अगर हम यहां से निकालना चाहते क्रय मूल्य को, अगर यहां से निकालना चाहते तो सीपी बराबर क्या होता है, यहां पर तो 1200 होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से हमको घटाना पड़ता है प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट 1 यूनिट का मान 100 है, लेकिन प्रॉफिट हमें 2 यूनिट का हुआ है, यानी कि 200 का मान प्रॉफिट हुआ है। तो 1200 में से तब हम 200 को घटाते, तब ये 1000 आता। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उम्मीद करें ये बातें आपको समझ में अब आ गया। जैसे हमने आपको बेसिक तरीके से बताया कि 1 गुना 2 का लाभ हो रहा है, सवाल में ऐसे नहीं देगा 1/3 2/3 देता है, ठीक है, कभी 10% का प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। तो वो चीज आपको सारी चीजें हम यहाँ पर समझा देंगे, यार टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब सवाल कहता है कि एक दुकानदार को किसी व्यक्ति को 455 रुपए में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है, ठीक है। यदि वो इसे 490 में बेचता तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए इस वस्तु को। मान लेते हैं कि कोई भी सामान है, एक सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। अगर इस वस्तु को इन्होंने 455 में बेचा तो क्या हुआ, उसको हानि हुआ। हानि यानी कि बाएं साइड में जाएंगे तो 455 में जब हम इसको बेचते हैं तो हमें हानि होता है। लेकिन सवाल कहता है कि अगर उसे 490 में बेचते हैं, 490 में, तो कुछ हमें प्रॉफिट होता है। तो इधर प्रॉफिट, ये लॉस हो गया, ठीक है, ये लॉस है प्रॉफिट। एक चीज इसमें कंडीशन दे रखा है कि उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है, यानी कि हानि से 4 गुना बराबर लाभ, यानी कि हानि अगर 1 गुना होता है तो लाभ कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। हानि अगर 1 गुना हो रहा है तो लाभ कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। यही बात कहता है कि हानि से 4 गुना
लाभ हो रहा है। हानि अगर 1 गुना है तो लाभ कितना 4 गुना हो रहा है। हानि अगर 2 गुना है तो लाभ कितना 8 गुना, 2 का 4 गुना 8 होता। उसको काटेंगे तो 1 और 4 के रेशियो में आ जाएगा बात। ये बात आपको समझ में आ रहा। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये तो गैप को निकालना होगा सबसे पहले, तो आप आराम से यहां से गैप को निकालेंगे। 455 में से 490 तक जाना है तो कितने गए भाई, हमने 35 का गैप मिल रहा है। जब 490 में से आप 455 को घटाएंगे, 455 को आप घटाएंगे तो यहां से 10 में से 5 गया तो कितना 5 बचेगा, यहाँ पर 8 में 5 जाएगा तो 3, यानी कि 35 बच रहा है। 35 कितने में बटेगा, तो 1 और 4 5 के यूनिट में, यानी कि 7 हो गया, यानी कि 7 हो गया। तो 1 यूनिट का मान 7 हो गया। तो सीपी निकाल दीजिए, करेमूल आप निकाल दीजिए। करेमूल कितना हो जाएगा भाई साहब, 455 है, 455 में 7 रुपये का लॉस हो रहा है, 7 यूनिट का लॉस, तो 455 और 7 कितना हो जाएगा 462। 462 अगर यहां से हम करेमूल निकालते तो 1 यूनिट का मान 7 है, 7 गुने 4 7 चुके 28 यूनिट होता। फिर 490 में 28 को घटाते तो यही बात बनता। तो घटाने या घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से आप निकल जाएगा मान। अब सवाल जो कहता है उसके अनुसार आपको काम को कर देना है, और उसके अनुसार जैसे ही आप काम को कर देंगे तो आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा। सवाल अब क्या कहता है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 25% का लाभ कमाएंगे, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 है। 1/4 यानी कि किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदा और आप बेचेंगे कितना में 5 में बेचेंगे, जिस पर 1 रुपये का लाभ कमा के 5 में बेचना है। तो क्रय मूल्य कितना है 462, तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा 462 जो है इसका कितना गुना, 4 1 4, 1 गुना है, कट गया, फिर 6 आया तो 4 1 4 हो गया, बात बन गया। 2 बचा, 2 बचा तो 22 हो गया, तो 4 5 20 हो गया, और फिर 4 5 20 2 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा 4 5 20, यानी कि 115.5, 115.5 हो जाएगा। तो ये इसका 115.5 गुना है, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा 115.5 गुना। और जब इसको आप गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा। 5 5 पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 पचे 25 2 27 के 7 हाथ में रहा 2, 5 1 के 5 और 2 7 और 5 1 के 5 570, मतलब ये आ गया एक संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा दीजिए। ये 577 पॉइंट आपका सही उत्तर हो जाएगा, 577.5 ये वाला। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। जैसे 25% का लाभ प्राप्त कर दिया, अब इतना बात आ गया और क्रय मूल्य आपको पता है, तो डायरेक्ट हम आपको शुरू से सिखा रहे हैं कि जब भी ऐसा फ्रैक्शन देगा, परसेंटेज देगा, तो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदल दिया। कहां पर बदले भाई, यहां पर देखिए 25% को 1/4 लिख सकते हैं। नीचे वाला क्या है क्रय मूल्य रहता है, नीचे वाला मेरा क्या रहता है क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया 462, तो क्रय मूल्य ऐसे भी निकाल सकते हैं। 462 का मान दिया गया है, 462 हम यहां से लिखते, ये यूनिट में कितना है 4 है, तो 4 हमें चाहिए किसका, किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदे हैं, 1 रुपए का लाभ कमा के 5 पे बेच रहे हैं, तो 5 से गुना। इसको भी सॉल्व अगर कर देंगे तो वही प्रोसेस है, 577.5 आपका सही उत्तर बन जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 115.5 हो जाएगा। इससे इसको गुना करेंगे तो वही बात बनेगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया वो आपको बताना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, और भी अच्छा सवाल देखिए। सवाल क्या कहता है कि एक महिला ने ये वीडियो माथा तो खराब हुई है। अगला सवाल कहता है कि एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा, ठीक है। अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था। वस्तु का लाभ प्रतिशत निकालना, क्या है लाभ प्रतिशत निकालना है भाई साहब। लाभ प्रतिशत हम आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें सब कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मान लेते कि ये कॉस्ट प्राइस है किसी वस्तु का, ठीक है। पहला बार क्या करें, देखिए 960 रुपए में जब हम बेचते हैं तो कुछ लाभ होता है, यानी कि ये जाएगा मेरा राइट साइड में 960, यहाँ पर क्या है लाभ है, यानी कि प्रॉफिट हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जब हमने 800 रुपए में बेचा तो कुछ हानि हुआ, इसको लॉस कहते हैं। अब एक कंडीशन दे रखा है, तो शुरुआती लाभ यानी कि शुरुआती प्रॉफिट के 1/3 के बराबर हानि यानी कि ये लॉस है, बराबर लॉस के। तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये क्या होगा 1p बराबर क्या हो जाएगा 3l, यानी कि प्रॉफिट आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा है, ये इसका मान नहीं लेगा तो p का मान हो गया 3 और l का मान क्या होगा, l इसका मान लेगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि p अपना मान में नहीं लेता है, p उसका मान लेगा, तो प्रॉफिट 3 गुना हो रहा है और लॉस हो रहा है 1 गुना। तो प्रॉफिट के साइड में 3 रख देंगे और लॉस के साइड में 1 रख देंगे। ये प्रोसेस यहाँ पर बात बन रहा है, हमने कुछ नहीं किया। सवाल क्या कहता है, शुरुआती लाभ है तो लाभ के लिए p लिखा, k है तो k 1/3 बराबर है किसका, बराबर हानि, तो बराबर हानि के लिए हमने यहाँ पर लॉस लिखा, बस इतना ही किए हैं और कुछ नहीं। इसको हम सॉल्व किए, 3 को ऊपर टी ले गए तो 1p बराबर 3l हो गया। p का मान अगला वाला ले लेगा, मतलब उसका मान लेता है p, तो 3 हो गया और l मेरा 1 हो गया।
अब ये बात 1 और 3 के अनुपात में आ गया तो हम आराम से चीजों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 800 और 960 दोनों में कितने का अंतर, तो 160 का अंतर, क्योंकि 960 में 800 घटाएंगे तो 160 बचेगा। कितने यूनिट में बटेगा, 3 और 1 4 यूनिट में बांटना है, तो 4 4 16 यानी कि 40, तो ये 40 1 यूनिट का मान। तो यहाँ से सीपी आराम से निकल जाएगा। सीपी आराम से निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो बताइए। इसमें अगर 40 जोड़ देंगे, 800 में कितना जोड़ना है, 40 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये कितना हो जाएगा 840 हो गया। अब किसी क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत। अब बताइए किसी वस्तु को जो है वो 840 रुपये में हमने खरीदा और 960 रुपये में बेचा, तो लाभ कितना हुआ, 840 में खरीद कर 960 में बेच रहे हैं तो 120 रुपये का लाभ हो रहा है। इससे इसको घटाएंगे तो लाभ निकल जाता है। अब कहाँ से नीचे क्रय मूल्य रहेगा हमेशा, तो नीचे 840 ही रहेगा, नीचे 840 इंटू प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुना करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। 1 0 से 1 0 कट गया और 12 7 84 और 12 1 के 12 1 0, यानी कि ये हो गया, ये यहाँ पर 12 7 12 1 के 12 1 0 हो गया। अरे यहाँ पर 10 है, 10 गुना 10 बराबर कितना हो गया भाई साहब 100 हो जाएगा। 10 दाम 100, नीचे 7 है, 7 प्रतिशत है तो प्रतिशत, ये 100/7% आपका डायरेक्ट सही उत्तर बन जाएगा। बताइए यहाँ तक आपको किसी बात की समस्या तकलीफ है तो बताइएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को मेरी, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि अनु ने कुछ लाभ में 480 में एक लेग बेचा, अगर उसने इसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता, तो लेग का लागत मूल्य क्या था, यानी कि लेग का कॉस्ट प्राइस सीपी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम सीपी हम यहाँ पर लिखेंगे, सीपी बीच में। इसमें क्या कहता है कि 480 के लेग बेचा तो कुछ लाभ हुआ। जब 480 में बेच रहे तो लाभ हो रहा है, तो लाभ यानी कि राइट साइड में जाएंगे, तो हम राइट साइड चले गए, ये हो रहा लाभ, आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 480 का, ठीक है लिख दिया भाई। अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो अगर उसने इसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। अगर इसको 400 में बेचता तो नुकसान होता, किस प्रकार से नुकसान होता वो देखिए। शुरुआती लाभ के 1/3 के, शुरुआती लाभ यानी कि शुरुआती लाभ का प्रॉफिट के 1/3 यानी कि 1/3 के बराबर नुकसान होता, तो नुकसान ले भाई, नुकसान ले ले। पी को ऊपर से गुना करेंगे तो 1p बराबर 3l हो जाएगा। तो P अपना मान नहीं लेता तो इसका मान लेगा, यानी कि प्रॉफिट यानी कि 3 के रेशियो से प्रॉफिट हो रहा है, और हानि क्या हो रहा है L, ये L है तो हानि 1 के रेशियो से होगा, तो हानि मेरा 1 होगा, कि बाएं वाला हानि उधर वाला क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ से मान को निकाल दे, दोनों के बीच का अंतर कितना है 80 है, तो इसको छोड़िए यार, ये 80 का अंतर, 80 कितने यूनिट में बढ़ेगा, 3 और 1 4 यूनिट में, तो 4 दूनी 8 यानी कि 20 हो गया। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो ये 400 है, 400 में 20 रुपए का हानि, तो इसको जोड़ देंगे 20, तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो 420 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ से निकालना चाहते तो 480 में 120 घटाते तब 420 हो मेरा होता, 480 में 120 घटाते, 4 तिया 12, 20 तिया 60, माफ कीजिएगा 20 तिया 60 घटाते तो 420 आता, तो 420 आपका सही उत्तर, डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करें आज की क्लास आप समझ पाए होंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और इस पर अगला वीडियो में और भी सवाल 1 2 सवाल कराएंगे आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।